आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार से लंदन तक साम्राज्य 10 कंपनियां, अनिल अग्रवाल बोले अब कैसे कटेगी जिंदगी। भारत के लिए चीन पूरी करेगा अमेरिका की कमी। कर्ज चुकाने में खत्म हो रही मुआवजे की रकम। आरोपी डॉक्टर रमीज की मुश्किलें बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों झुक गई कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। पाकिस्तान तालिबान के बीच खलीफा बनने चले थे एर्दोगन। यमन संकट पर खाड़ी देशों में दरार। आज भी 9,000 रुपए चांदी हुई सस्ती, सोना भी टूटा। भाई फैजल के आरोपों पर पहली बार आमिर खान ने दी प्रतिक्रिया। और हार्दिक पांड्या का हाहाकार। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर दुखों का पहाड़ टूटा है। बुधवार को उनके बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन हो गया। उन्हें न्यूयॉर्क में एक स्कीनिंग हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 49 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वेदांता ग्रुप का बड़ा कारोबार है जो लंदन तक फैला हुआ है। आइए जानते हैं कि बेटे के बाद अब अनिल अग्रवाल की फैमिली में कौन कौन है। बिहार से मुंबई, फिर लंदन से धमक। जब भी कभी अपने दम पर विशाल कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने वाले भारतीय उद्योगपतियों का जिक्र होता है तो वेदांता के फाउंडर अनिल अग्रवाल का नाम भी लिया जाता है। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर साधारण फैमिली में पैदा होने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर माइनिंग व मेटल किंग की छवि बनाई है और इस सेक्टर में ऐसा विशाल कारोबार खड़ा किया है जिसकी धमक लंदन तक है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का घमंड उन पर हावी हो गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ही झटके में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने यूएस को बाहर निकाल दिया है। इनमें से 31 राष्ट्रीय यानी यूएन से जुड़े और 35 अलग हैं। अमेरिका ने अपने इस फैसले को यूएस फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा बताया है, लेकिन भारत के लिए ट्रंप का यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि इन 66 संगठनों में इंटरनेशनल सोलर आइलैंड्स भी शामिल है। वहीं आईएसए, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है, इंटरनेशनल सोलर आइलैंड्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। 120 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें ज्यादातर ग्लोबल साउथ के हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डायरेक्टर जनरल आसिफ खन्ना है। दूषित पानी पीने से भागीरथपुरा निवासी अशोक पवार की मौत हो गई। उनके इलाज और अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे ने 80,000 रुपए का कर्ज लिया। अब सरकार ने मुआवजे के तौर पर उन्हें 2 लाख रुपए का चेक दिया है, जिसमें से आधा उसके कर्ज को चुकाने में निकल जाएगा। इंदौर के भागीरथपुरा में ऐसे कई परिवार हैं जो इस महामारी के बाद कर्ज और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। प्रशासन ने पीड़ितों को मुआवजा के चेक सौंपे हैं और सफाई का काम जारी है। दिव्यांग अशोक पवार के बेटे राजा ने कहा, यह पैसा जीवन को फिर से बनाने के लिए नहीं है, यह सिर्फ उस कर्ज को चुकाने के लिए है जो हमने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए लिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कथित लव जिहाद और धर्मांतर मामला गरमाया हुआ है। इस मामले का आरोपी डॉक्टर रमीज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीम जगह जगह तलाशी कर रही है। वहीं आरोपी डॉक्टर रमीज पर घोषित इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। अब डॉक्टर रमीज की जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दरअसल धर्म परिवर्तन के लिए कथित तौर पर दबाव बनाने के मामले में केजीएमयू का डॉक्टर रमीज बली पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस आरोपी डॉक्टर को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के अपने समकक्ष गुस्तावो पेट्रो को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी कोलंबिया के राष्ट्रपति के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। पेट्रो पर तीखे जवाबी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के रुख में यह अचानक बड़ा बदलाव है। ट्रंप ने बुधवार को ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, कंबोडिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से बात करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही। पेट्रो ने मादक पदार्थ की स्थिति और हमारे बीच हुए मतभेदों को समझाने के लिए फोन किया था। ट्रंप ने कहा कि वह निकट भविष्य में उनसे मुलाकात को लेकर आशान्वित है और बताया कि व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात होगी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान के बीच तनाव इस समय अपने सबसे खतरनाक दौर पर पहुंच चुका है। हालिया पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद तालिबान सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है, जिसके चलते सीमा पर व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और इससे करोड़ों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक अपना राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में जुटे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब को इस क्षेत्रीय संकट में बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने यमन के एक अलगाववादी नेता को देश से बाहर निकालने में मदद की है। सऊदी अधिकारियों का दावा है कि देशद्रोह के आरोप में वंचित इस नेता को तस्करी के जरिए अबू धाबी ले जाया गया। इस दावे पर यूएई की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसने अरब प्रायद्वीप के इन दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यमन में वर्षों से चल रहे युद्ध में उनकी साझेदारी खत्म हो रही है। सोने और चांदी के दाम में आज तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी आज फिर 9,000 रुपए टूट चुकी है और सोने के दाम में भी तगड़ी गिरावट आई है। बुधवार को चांदी के दाम 9,000 रुपए से ज्यादा टूट गए थे और सोने के दाम में 1,300 रुपए की गिरावट आई थी। वहीं गुरुवार को मल्टी कमोडिटी मार्केट MCX पर 1 किलो चांदी का भाव करीब 9,000 रुपए गिरकर 2.41 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा था। यह 5 मार्च वायदा बाजार का रेट है। 10 ग्राम सोने के दाम की बात करें तो आज 5 फरवरी वायदे के लिए इसकी कीमत 1,000 रुपए गिरकर 1.37 लाख पर है। आमिर खान ने पहली बार भाई फैजल खान के आरोपों और झगड़ों पर प्रतिक्रिया दी है। जानिए आमिर खान ने इस पर क्या कुछ कहा। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म हैप्पी पटेल को लेकर चर्चाओं में है। हैप्पी पटेल आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है। साथ ही आमिर ने फिल्म में कैमियो भी किया है। इस बीच अब आमिर ने अपने भाई फैजल खान द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। फैजल ने पिछले साल आरोप लगाए थे कि उनके परिवार में उन्हें एक बार घर में नजरबंद कर दिया गया था। उन्होंने आमिर पर अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करने, उन्हें नीचा दिखाने का आरोप भी लगाया था। अब आमिर ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों प्रचंड फॉर्म में है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बड़ौदा के लिए खेलते हुए उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर क्यों माने जाते हैं। 8 जनवरी को चंडीगढ़ के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हार्दिक ने महज 19 गेंद में अर्धशतक जड़कर कोहराम मचा दिया। यह उनके लिस्ट एक करियर का 14वां और इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरा 50+ स्कोर है। बड़ौदा की टीम जब 20.4 ओवर में 123 रन पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, तब हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए। शुरुआत में थोड़ा समय लेने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। हार्दिक ने मात्र 31 गेंदों पर 75 रनों की तूफानी पारी खेली।